Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the very important concept of computer architecture and organization, that is instruction set architecture. So let's get started. Instruction set architecture को हम ISA भी कहते हैं, ISA, and that stands for instruction set architecture. अब ये होता क्या है, इसको हम briefly इधर देखते हैं. टू कमांड अ कंप्यूटर हार्डवेयर इट्स लैंग्वेज इज मस्ट. अगर कोई भी आपने कंप्यूटर को कमांड देनी है उसके हार्डवेयर के रिगार्डिंग, सो जो लैंग्वेज होगी वो तो मस्ट होगी. ठीक है, हमने लैंग्वेज कोई देनी है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज के साथ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी. तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज के वर्ड्स जो हम उसको देंगे कंप्यूटर को, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शंस जो हम दे रहे हैं, और वो वोकेबलरी जो होगी उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे. ठीक है. But learning how to represent instructions, you will also discover the secret of computing. अगर तो आपने ये देखना है कि जो instructions हैं उनको किस तरह हम सीखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए. ये इस सीक्रेट को हमने डिस्कवर करना पड़ेगा कि हमें स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट को देखना पड़ेगा. The idea that instructions and data of many types can be stored in memory as numbers leading to stored program concept. और ये जो आइडिया होता है इंस्ट्रक्शंस का, किसी भी इंस्ट्रक्शन का या किसी भी डाटा का, बहुत सी टाइप्स में ये स्टोर होता है मेमोरी के अंदर एज ए नंबर्स या प्रोग्राम स्टोर्ड कंसेप्ट के अंदर. ठीक है. और ये जो रिलेशनशिप है हाई लेवल प्रोग्रामिंग का हार्डवेयर के साथ, ये इंस्ट्रक्शन सेट की ही वजह से होता है, इंस्ट्रक्शन सेट की ही बनिस्बत होता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक बिग पिक्चर में बताया गया कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का किस तरह प्रॉब्लम के फोकस और परफॉर्मेंस के फोकस के अंदर लिंकेज है, वो आपको दिखाया गया इस पिक्चर के अंदर. ओके. नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. इसमें बताया गया कि एप्लीकेशन जिसकी क्या है और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है. सो वी हैव द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. इसमें एग्जांपल दी गई है कि मोटोरोला 6800 और इंटेल 8085 ने 1970s के अंदर वन एड्रेस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया था, और फिर 1980s के अंदर इंटेल x86 ने टू एड्रेस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया था, और एट द एंड इन 1990s व्हेन वी आर यूजिंग द मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो वहाँ हमने थ्री एड्रेस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया था. सो इट्स ऑल अबाउट असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट आपके पास रजिस्टर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर आर्किटेक्चर के अंदर अकोमोडेटर आर्किटेक्चर होता है और कॉम्पैक्ट कोड या स्टैक आर्किटेक्चर होता है. और जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर होते हैं, लोड स्टोर और रजिस्टर आर्किटेक्चर भी हमारे पास मौजूद होते हैं. और नेक्स्ट वी हैव द अकोमोडेटरी आर्किटेक्चर. इसमें क्या होता है कि जो अर्ली मशीन्स थी वो सिंगल रजिस्टर पे बेस करती थी, और उसके अलावा वो सपोर्ट करती थी सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन को, जो हमने पीछे पढ़ा है कि 1970s और 1980s के अंदर, लाइक 1970s के अंदर सिंगल एड्रेस आर्किटेक्चर है तो उसको सपोर्ट करते थे. और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो थी वो रिक्वायर करती थी मेमोरी एक्सेस को. ठीक है. एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होती थी और जो मेमोरी ट्रैफिक होती थी वो भी इसमें हाई होती थी, ज़्यादा होती थी. नेक्स्ट हमारे पास है जी अकोमोडेटर सिंगल रजिस्टर आर्किटेक्चर. इसके अंदर क्या था, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1970s के अंदर सिंगल रजिस्टर आर्किटेक्चर को आना स्टार्ट हुआ था. तो इसमें सिंपली क्या था, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. ए में इंस्ट्रक्शन बी और जो सी का रिजल्ट होता था वो ए के अंदर स्टोर हो जाता था. ऑन द अदर हैंड ए बी सी जो थे वो आपके पास मेमोरी एड्रेसेस थे. लोड इसमें बी होता था, एड सी उसके अंदर होता था, और देन जब ये बी और सी ऐड होते थे तो वो ए के अंदर जाके स्टोर हो जाता था. नेक्स्ट वी हैव द स्टैक आर्किटेक्चर. तो स्टैक आर्किटेक्चर के अंदर मेनली क्या था कि सिंपली एक एक्सप्रेशन था एवेल्यूएशन का. इसमें लीफो प्रिंसिपल जो था वो इम्प्लीमेंट होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. और स्टैक जो था वो रैंडमली उसको कोई भी एड्रेस जो है नहीं दिया जाता था. कैन नॉट बी रैंडमली एक्सेस, लाइक उसको एक्सेस नहीं किया जाता था, एड्रेस नहीं, बल्कि उसको रैंडमली एक्सेस नहीं किया जाता था. उसके अलावा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, वही जो हमने बात पहले की है कि ए बी सी जो है मेमोरी एड्रेसेस हैं. पुश बी को करेंगे, पुश सी को करेंगे, फिर पुश करने के बाद दोनों को बी और सी को ऐड करेंगे और फिर पॉप करवा देंगे ए के अंदर, और उसका रिजल्ट जो ए के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जनरल पर्पस एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर लाइक वी हैव रजिस्टर्स एंड देन वी हैव अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड दैट इज कंबाइंड विद एमबीआर. इसमें रजिस्टर और रजिस्टर मेमोरी के अंदर हमारे पास दो मोड्स होते हैं. नेक्स्ट वही जनरल पर्पस आर्किटेक्चर की हम बात करें तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. हम क्या करेंगे, बी और सी को लोड करेंगे और देन वी विल
finally add and then store the result in A. इसकी समरी की बात करें तो स्टैक आर्किटेक्चर क्या है जी, ऑपरेंड्स आर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ऑपरेंड्स जो होते हैं वो स्टैक के टॉप पे होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब स्टैक एक लगता रहेगा, जिस तरह वी हैव अवर स्टैक ऑफ प्लेट्स, तो उसके अंदर एक स्टैक लगता रहेगा और प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो वो पॉप करता है टू एलिमेंट्स को जो कि स्टैक के ऊपर होते हैं और अप्लाई करता है उन्हीं पे ऑपरेशन और फिर उनको पुश कर देता है बैक टू द स्टैक, ठीक है। और अगर हम अकोमोडेटर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये क्या करता है, यूजली वन ऑफ द सोर्स ऑपरेंड एक किसी भी सोर्स ऑपरेंड को इस्तेमाल करता है एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज एज्यूम टू बी अकोमोडेटर, और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये अकोमोडेटर है हमारा। जनरल पर्पस रजिस्टर आर्किटेक्चर के अंदर ऑपरेंड्स होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं, आइदर तो वो मेमोरी ऑपरेंड्स हो सकते हैं या रजिस्टर ऑपरेंड्स हो सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो एनी इंस्ट्रक्शंस कैन एक्सेस मेमोरी, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द रजिस्टर आर्किटेक्चर, ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक्सेस होती हैं मेमोरी के अंदर, ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस यूज रजिस्टर्स, तमाम इंस्ट्रक्शंस दूसरी होती हैं वो रजिस्टर्स को इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट वी हैव द इंस्ट्रक्शंस की अगर आप बात करें तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस टू मूव डाटा है, इंस्ट्रक्शंस टू फॉर डिसीजन मेकिंग है और हैंडलिंग कांस्टेंट ऑपरेशंस है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारे पास तमाम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, और इंस्ट्रक्शंस टू मूव डाटा के अंदर हमारे पास वो तमाम इंस्ट्रक्शंस आती है जो हमने डाटा को मूव करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि वेदर वी हैव टू डू दिस ऑपरेशन और वेदर वी हैव टू डू दैट ऑपरेशन, ठीक है। हैंडलिंग कांस्टेंट ऑपरेशंस, हम हैंडल करते हैं कांस्टेंट ऑपरेशंस को इसके साथ साथ। और अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन गोल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे मेन जो गोल्स होते हैं वो हमने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, टाइम को डिजाइनिंग ऑफ टाइम को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें आइजा की, तो मिप्स आर्किटेक्चर के अंदर अब हमारे पास थ्री ऑपरेंड्स होते हैं, लाइक वी हैव डेस्टिनेशन, सोर्स एंड देन सोर्स। और जो मिप्स था वो स्टैनफोर्ड में पीपल ने उसको डेवलप किया था एटीज़ के, अर्ली एटीज़ के अंदर। मिप्स और रिस्क आर्किटेक्चर थे और रियल आर्किटेक्चर था, इसलिए ये इजी टू अंडरस्टैंड भी था। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है मिप्स अरिथमेटिक, ठीक है। तमाम के तमाम मिप्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो थे उनके अंदर थ्री थ्री ऑपरेंड्स थे, ठीक है। ऑपरेंड का ऑर्डर जो था वो इसके अंदर फिक्स था, लाइक डेस्टिनेशन जो था वो पहले था, उसके बाद दो दफ़ा सोर्स था। अगर आप सी कोड की देखें तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी था, मिप्स कोड के अंदर ऐड करना था आपने 0 एंड देन 1 एंड देन 2, एसोसिएटेड विद वेरियस बाय कंपाइलर्स। ये बहुत सी कंपाइलर्स के साथ एसोसिएटेड भी था। ऑर्डर इसका क्या था कि लाइक वी हैव डेस्टिनेशन एट द फर्स्ट एंड देन वी हैव सोर्स, फर्स्ट सोर्स एंड देन वी हैव द सेकंड सोर्स, ठीक है। ऑर्डर इन विच द अपीयरिंग इन द इंस्ट्रक्शन इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसका ऑर्डर जो था वो बहुत ज़्यादा अहम था जिसके अंदर ये हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है मिप्स आर्किटेक्ट अरिथमेटिक, वही जो बात हमने पहले की है। इफ वी हैव like a is equal to b plus c plus d, we have three operands and then we have to add these operands and then store the result in a. So इनका जो मिप्स कोड है वो आप देख सकते हैं इस तरह होता है। वेरिएबल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स लीड्स टू कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, जितने ज़्यादा ऑपरेंड्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना हार्डवेयर का जो हार्डवेयर भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है मिप्स अरिथमेटिक के, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। अब इसमें जो पहला डिज़ाइन प्रिंसिपल है ना वो ये होता है कि हमेशा जितना आप सिंपल किसी भी चीज़ को रखेंगे ना, उतना जितना रेगुलरिटी के साथ, लाइक जितना सिंपल रखेंगे उतना ही वो रेगुलरिटी उसके अंदर आएगी। जितनी सिंप्लिसिटी आएगी उतना आसान होगा, उतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो सिंप्लिसिटी जो था वो पहला एक मेन गोल था अरिथमेटिक का, जिसके अंदर आप तीन ऑपरेंड्स को इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। जो हार्डवेयर होता है किसी भी वेरिएबल नंबर के ऑपरेंड्स का, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके अंदर आपको पता ही नहीं होता कि लाइक हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर यू यूजिंग एट दैट टाइम। एंड if you on the other hand, if you have the fixed number of operands, then it will be more easy for you. एंड इफ यू टॉक अबाउट रजिस्टर्स वर्सेस मेमोरी, सो स्केलर्स जो होते हैं वो मैप करते हैं रजिस्टर्स को, और इसके अंदर मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, फिर अरेज आ जाती हैं जो कि मेमोरी के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मींस हाउ टू ऑर्गेनाइज द मेमोरी इन स्पेसिफिक ब्लॉक्स एंड ऑफ द डाटा। अब अगर हम इसको लार्ज व्यू पे देखें तो सिंगल वन डायमेंशनल अरे होती है जिसके अंदर जो बाइट्स पे कंसिस्ट होती है विद एन एड्रेस। A memory address is an index into the array। जो memory address होता है वो एक index होता है किसी भी array के अंदर। बाइट इंडेक्सिंग से ये मुराद है that the index point to the memory। जो बाइट इंडेक्सिंग होती है वो मेमोरी को पॉइंट आउट कर रही होती है।
एंड इफ यू टॉक अबाउट वर्ड एड्रेसिंग, तो वर्ड एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर तमाम वर्ड्स के कुछ ना कुछ एड्रेसेस होते हैं उसके स्पेसिफिक। नेक्स्ट वी हैव द कॉमन डेटा टाइप साइजेस। अब कॉमन डेटा टाइप साइजेस के अंदर क्या आता है कि लाइक वी नो दैट अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स और 2 निबल जो होते हैं वो एक बाइट को बनाते हैं, बिकॉज 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। हाफ वर्ड्स होते हैं, इसमें वर्ड्स होते हैं, डबल वर्ड्स होते हैं, क्वाड वर्ड्स होते हैं, और ये तमाम के तमाम चीज़ें मिलकर आपस में बाइट्स को क्रिएट करते हैं। Next, we have a very important short question as well. It's all about the big Indian, little Indian formats. Big Indian, little Indian formats का सिर्फ यही है कि how the bytes are organized from left to right और from right to left, ठीक है। और MSB और LSB की इसमें बात की जाएगी, lowest address और highest address की बात की जाएगी। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। In a byte addressable machine, किसी भी byte addressable machine के अंदर the smallest data that can be referenced in memory is called the byte। छोटे से छोटा डाटा जो कि किसी भी लाइक मेमोरी के अंदर रेफरेंस किया जाता है उसको हम बाइट कहते हैं। मल्टी बाइट वर्ड जो होते हैं वो स्टोर होते हैं सीक्वेंस के अंदर ऑफ बाइट्स के अंदर, बाइट्स के सीक्वेंस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो एड्रेस होता है आपका किसी भी मल्टी बाइट वर्ड का, वो सेम ही होता है एज द बाइट ऑफ द वर्ड। जैसे कि कोई भी वर्ड का बाइट होता है डेट हैज द लोएस्ट एड्रेस, जिसका कोई ना कोई सबसे कम लोएस्ट एड्रेस होता है। अगर हम मल्टी बाइट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर दो चॉइसेस होंगी ऑर्डर के लिहाज से, इन विच द बाइट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो बाइट्स होंगे वो मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी, या तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एट लोएस्ट एड्रेस स्टोर होंगी जिसको हम बिग इंडियन कहेंगे, या वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर्ड एट लोएस्ट एड्रेस होगी जिसको आप लिटिल इंडियन कह सकते हो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, जिसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन फॉर्मेट्स। नेक्स्ट उसके कुछ लेआउट डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एमएसबी है बिग इंडियन के अंदर और एलएसबी जो है वो 0 है बाइट एट द एंड, और इसके अंदर लिटिल इंडियन के अंदर